भगवान और भगवान के धाम में भेद नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और धाम के स्वरूप का जहां सुखदेव जी श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में निरूपण कर रहे हैं, वे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है? सत्यम ज्ञान अनंतम यद, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, परिच्छेद से रहित है, अनंत है, त्रिपाद विभूति है, सनातन ब्रह्म ज्योति है। धाम के इस स्वरूप का अनुभव किन लोगों को होता है? बोले यत ही मुनयः पश्यन्ति, मुनि लोग धाम के स्वरूप का अनुभव करते हैं। मुनि कौन है? मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय करके मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मननशील। इसका मतलब है श्री नाम रूप लीला धाम का मनन करते करते जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। इसलिए आगे है महाराज जी, यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए। इसका मतलब है मनन भी इस कोटि का होना चाहिए कि मनन करते करते शरीर संसार से ऊपर उठ जाए, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, तब समाधौ पश्यन्ति, भाव समाधि में धाम के स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो धाम कहां प्रकट होता है? जहां राधा गोपाल प्रभु हैं वहीं उनका धाम प्रकट हो गया। इसका मतलब है आप हृदय की भावना से स्वीकार करेंगे तो श्री राधा गोपाल का जो श्री निकुंज है, श्री कुंज ना, रस कुंज, श्री रस कुंज जी, तो श्री रस कुंज में जो लोग आवेंगे उनको अनुभव ये नहीं होगा कि हम जोधपुर के किसी मंदिर विशेष स्थल विशेष में आए हैं। उनको यही अनुभव होगा और होना चाहिए कि हम श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं। ये श्रीधाम वृंदावन का रस निकुंज है, रस कुंज है, और यहाँ श्री राधा गोपाल प्रभु की चरण सन्निधि में हम बैठे हैं। तो धाम कहाँ प्रकट होता है? बहुत प्रसिद्ध है धाम के संबंध में। धाम के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है महाराज जी कि जहां भगवान है वहीं भगवान का धाम है। मानसी की पंक्ति सबको स्मरण में है, जहां राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहीं रात्रि है। इसलिए यहाँ दिन होता, अमेरिका में रात होती है। तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। तो श्याम श्यामा कहाँ विराजते हैं? ठाकुर व्यास जी, श्याम श्यामा राधा गोपाल प्रभु कहाँ विराजते हैं? इसके संबंध में हमारे वृंदावन के अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के तृतीय आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज का वचन अत्यंत प्रसिद्ध है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी
प्रकट, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। तो राधा गोपाल प्रभु जी की सेवा में क्या होगा? नाम कीर्तन होगा, अष्ट साहब के रसिकाचार्यों की वाणी का कीर्तन होगा, नाम वाणी कीर्तन होगा, तो वहीं प्रकट होंगे। जहां प्रकट है वहीं धाम है। नाम वाणी के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से मीराबाई ने मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया, जबकि वृंदावन का दर्शन तक उन्होंने नहीं किया था। प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन नहीं गई थी, लेकिन नाम के बल से मेड़ते में श्री वृंदावन को प्रकट